और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद ही भारवी की कुछ खबर लेकर आए। मैंने मन ही मन सोच लिया कि जब तक मेरे पिता जीवित रहेंगे तब तक मुझे ये अपमान सहना पड़ेगा। मैंने मन ही मन सोच लिया कि जब तक मेरे पिता जीवित रहेंगे तब तक मुझे ये अपमान सहना पड़ेगा। प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए अपठित भाग है तृतीय सोपान में इसका जो दूसरा एकांकी है प्रतिशोध, इसके बारे में जानकारी दूंगी। यानी पिछली कक्षा में मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी। आज हम आगे प्रतिशोध में क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में यहाँ पर जो भारवी, जो संस्कृत का महापंडित यानी पंडित का पुत्र था, भारवी महाकवि था, वो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर श्रीधर और क्या है भारवी की जो माता है सुशीला, इन दोनों में कुछ बातें होती है। तो यहां तक आपका एकांकी हो गया था। माँ बहुत व्याकुल है कि 2 दिनों से उसका पुत्र घर नहीं आया है। तो इसको वो अपने पति से बताती है कि 2 दिन से मेरा भारवी घर नहीं आया। वो बहुत ज्यादा ही व्याकुल है, उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर अपने पति से बात करते हुए, यानी श्रीधर जो है भारवी के पिता है, तो उनसे बताते हुए कहती है कि मेरा पुत्र ना जाने 2 दिन से क्यों नहीं आया, शायद उसे आपने तो कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर श्रीधर कहते हैं अगर पुत्र कुमार्ग पर चले तो पिता का क्या है, पिता उसकी ताड़ना करे, ये अनिवार्य हो जाता है। तो इससे वो समझ लेती है कि आपने ही मेरे पुत्र को कुछ कहा होगा। यहाँ पर देखिए माँ कहती है कि आपने उसे क्यों डांटा, ताड़ना करना यानी उसे डांटना, क्यों उसे डांटा। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि पुत्र अगर कुमार्ग पर चले, यानी कोई ऐसे मार्ग पर चले जिसमें उसका पतन हो, तो पिता को अनिवार्य हो जाता है कि उसे कुछ कहे, उसे कहे डांटने के लिए अधिकार उनका बनता है। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि क्यों उसे आपने ताड़ना की, क्यों उसे आपने इस तरह से डांटा। तो वो कहते हैं कि हाँ, श्रीधर कहते हैं कि हाँ, वो जैसे पंडितों को हराता था शास्त्रार्थ में, यानी शास्त्रों में, शास्त्रार्थ में जैसे जैसे महापंडितों को वो हराता, वैसे वैसे उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता और वो अहंकार भारवी में सीमा से पार हो गया था। इतना ज्यादा अहंकार उसमें बढ़ गया था। इस वजह से मैंने उसकी ताड़ना की, यानी उसे मैंने डांटा। किन बातों से डांटा उसे? तो वो कहते हैं कि तू महामूर्ख है, और तू महामूर्ख है, तू दंभी है, तू अज्ञानी है। इन बातों से पिता ने पुत्र को डांटा था, यानी उसकी ताड़ना की थी। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि आपने उसे अकेले में डांटा या सभी के सामने? तो यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि मैंने उसे भरी सभा में सभी पंडितों के सामने उसे इस तरह से डांटा था, यानी इन शब्दों में कि तू महामूर्ख है, तू दंभी है, तू अज्ञानी है। यहाँ पर सुशीला कहती है कि आपके लिए तो यह प्रसन्नता की बात थी कि वो सभी महापंडितों को हराता और शास्त्रार्थ में उसे हराने वाला कोई नहीं था। आपके लिए तो यह प्रसन्नता की बात थी। लेकिन यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही अहंकारी हो रहा था, उसमें अहंकार आ रहा था, इसी वजह से मैंने उसे इस तरह से डांटा। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि हाँ, तब सारे पंडित जो वहां पर मौजूद थे, सभी थे, उन्होंने यानी जब आपने इस तरह से ताड़ना की तो उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि वो जो पंडित वहां पर थे, वो सब लोग भारवी की आवाज में ही उसका पराहास करने लगे, भारवी की आवाज में ही
उसे इसी तरह से चिढ़ाने लगे, उसका परिहास करने लगे। और भारवी ग्लानि से यानी हीन भावना से क्या है अपने मुख को छुपाया और सभी के सामने वो लज्जित होकर खड़ा होकर एक बार अपने पिता की ओर देखा। फिर वो अपने दोनों हाथों से मुख को छिपाते हुए वो बाहर चला गया। तो यहाँ पर क्या है, सुशीला कहती है कि जब वो जा रहा था क्या आपने उसे रोका नहीं? तो यहां पर श्रीधर कहते हैं कि अगर मैं उसे रोक लेता तो ये अनुशासन की मर्यादा के खिलाफ होता। अनुशासन की मर्यादा क्या है, वो अनुशासन की मर्यादा जो वहां पर नहीं रहती, इसीलिए मैंने उसे रोका नहीं। तो यहां पर सुशीला कहती है कि आपको अपने पुत्र से बढ़कर अनुशासन है। तो श्रीधर कहते हैं कि अनुशासन पर तो, अनुशासन की मर्यादा पर तो बड़े बड़े क्या है बलिदान दे सकते हैं। अनुशासन की मर्यादा के लिए बड़े बड़े बलिदान किए जा सकते हैं। तो सुशीला कहती है कि आपने अनुशासन के लिए मेरे बेटे का बलिदान कर दिया। देखिए, मां का मन जो है बहुत ज्यादा ही यहां पर दुखी है, क्योंकि वो क्या है उसका बेटा जो है 2 दिन से घर नहीं लौटा है। इसीलिए वो अपने पति को इस तरह से कहती है। तो श्रीधर कहते हैं कि मैंने तो उसे इससे पहले कई बार उसकी ताड़ना की, यानी उसे मैंने बहुत बार डांटा, यानी वो तो आ जाया करता, ना जाने क्यों इस बार नहीं आया। फिर वो कहती है कि कहीं मेरा भारवी आत्महत्या तो नहीं कर लिया। तो यहां पर श्रीधर कहते हैं कि मेरा पुत्र इतना पतित नहीं है कि वो क्या है आत्महत्या कर ले, वो आ जाएगा। श्रीधर कहते हैं कि मेरा पुत्र जो है इतना पतित नहीं है कि आत्महत्या कर ले। फिर यहां पर क्या है सुशीला कहती है कि अवश्य वो ससुराल तो चला गया होगा, लेकिन श्रीधर कहते हैं कि बिना मेरी अनुमति के वो कहीं नहीं जा सकता, एक पग भी वो नहीं रख सकता। मेरा भारवी अवश्य क्या है आ जाएगा और वो बिना मुझसे पूछे ससुराल नहीं जा सकता। तो यहां पर सुशीला कहती है कि शायद ही वो देशांतर चला गया होगा, लेकिन श्रीधर कहते हैं कि तुमसे वो तुमसे इतना उसका लगाव है कि बिना तुम्हारी अनुमति के वो कहीं नहीं जाएगा। इस तरह से बातें इन दोनों में होती है। यहां पर जब श्रीधर जब भारती प्रस्थान करती है तो यहां पर फिर से क्या है सुशीला और श्रीधर में बातें होती है। आज उसका मन ज्यादा ही व्याकुल है अपने बेटे के लिए। वो कहती है कि मेरे बेटे को इस तरह से भरी सभा में आप मत डांटिए। और यहां पर श्रीधर कहते हैं कि कुछ देर तुम विश्रांति करो, अपने चित्त को शांत रखो, विश्रांति करो, भारवी लौट आएगा। लेकिन मां का मन जो ठहरा वो बहुत ज्यादा ही व्याकुल हो जाती है और कहती है कि मुझे क्या है मेरा मन जो है, मेरा चित्त जो है वो शांत नहीं रहेगा जब तक कि मेरा बेटा ना लौटे। इन दोनों में इस तरह से बातें होती रहती है। तभी क्या है दरवाजे पर आहट सी होती है। तो यहां पर जो सुशीला है वो व्याकुल होते हुए, बेचैन होते हुए क्या है भारवी इस तरह से कहने लगती है। वहां पर क्या है जो आवाज आ रही थी वो भारवी की नहीं थी। जैसे कि दरवाजे से शब्द हुआ, कुछ आवाज आई तो ये व्याकुल हो जाती है और वहां से आभा वहां पर आती है। आभा जो भारवी के घर की एक सेविका है, सुशीला की सेविका, वो वहां पर आती है और कहती है कि मैं भारवी नहीं, मैं आभा हूं। और कहती है कि अभी तक क्या कवि घर नहीं आए?
2 दिन हो गए हैं, अभी भारवी जो घर पर नहीं थे, ये बात तो सेविका को भी पता थी। वो कहते कि अभी कवि क्या है, घर पर नहीं आए। यहां पर सुशीला कहती है कि नहीं, अभी भारवी घर नहीं आया, और कहती है कि मेरी अच्छी आभा, तू जल्दी से जा और मेरे पुत्र को खोज के ले आ। जा, उसे खोज, कहीं ढूंढ कर मेरे पुत्र को मेरे पास ले आ। इस तरह से क्या है, आभा को सुशीला कहती है। लेकिन आभा बीच में ही रुकते हुए कहती है कि आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया और आपका जो भोजन है ऐसे ही पड़ा हुआ है, पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर मैं क्या है भारवी की खोज के लिए निकलूंगी। लेकिन यहाँ पर आभा कुछ खाने के लिए तैयार नहीं होती। तो यहाँ पर सुशीला कहती है आभा से कि मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पहले मेरा जो बेटा है भारवी, उसे खोज के ले आ और मैं भोजन कर लूंगी। तुम जल्दी से यहां से जाओ, जाओ और मेरे भारवी को ढूंढ कर ले आओ। फिर यहां पर क्या होता है कि सुशीला जब आभा से कहती है कि भारवी को खोज कर ले आ, और यहां पर सुशीला कहती है कि मुझे भोजन नहीं खाना है, मुझे तू कष्ट ना दे, तू यहां से जा और भारवी को खोज के ले आ। तो आभा जाते वक्त फिर से जब वो भारवी की खोज के लिए प्रस्थान करती है, निकलती है, तो फिर वो रुक जाती है और कहती है कि क्षमा कीजिए, आपसे यहाँ पर जो कवि से परिचित है, यानी भारवी से परिचित एक युवती उनसे मिलने के लिए आई है और स्वामी से भी वो मिलना चाहती है। स्वामी यहाँ पर भारवी के पिता श्रीधर है। तो यहाँ पर जो श्रीधर है वो कहते हैं कि मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहता। लेकिन सुशीला कहती है कि नहीं, आप उसे एक बार मिल लीजिए, और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद ही भारवी की कुछ खबर लेकर आए। तो क्या है, आभा वहां से प्रस्थान करते हुए प्रस्थान करती है। तो सुशीला कहती है कि उस युवती को जो कवि से परिचित है उसे अंदर भिजवा दो। और आभा वहां से प्रस्थान करती है। थोड़ी देर में भारती वहां पर आती है और भारती आते ही प्रणाम करती है और वो बताती है कि वो भारवी से परिचित है। फिर वो यहाँ पर सुशीला उससे कहती है कि तुम भारवी को जानती हो, तुम कवि को जानती हो, मेरे बेटे भारवी को जानती हो। तो यहाँ पर क्या है, जो भारती है, भारती एक विदुषी, जो ज्यादा महिलाओं में जिसे ज्यादा ज्ञान होता है वो विदुषी है। तो यहाँ पर विदुषी जो भारती है वो कहती है कि वसंत काल में, वसंत जो काल होता है उसमें, यानी वसंत ऋतु में कोयल की कूक से कौन परिचित नहीं होता। यानी वसंत ऋतु में जो कोयल कूकती है, अपने स्वर में जो गाती है, उसकी गायन को कौन नहीं पहचानता। तो भारती कहती है कि गत पूर्णिमा के पूर्व मैंने उनसे शास्त्रार्थ किया था, उसमें शास्त्र को एक जीवन मिला था। इतनी अच्छी वेदांत की मीमांसा, इतनी सुंदर मीमांसा मैंने किसी के मुख से नहीं सुनी। इस तरह से भारती जो है सुशीला से कहती है। तब सुशीला कहती है कि धन्य है मेरा पुत्र, धन्य है मेरा कवि, इस तरह से कहती है। फिर पूछती है कि, तो यहाँ पर सुशीला भारती से पूछती है कि यहाँ पर तुम्हारा आने का अभिप्राय क्या है। तो भारती कहती है कि मैं क्या है, कवि से मिलना चाहती हूँ, भारवी से मिलने के लिए आई हूँ, मैं उनके दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि भारवी तो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस समय वो घर पर नहीं है, यानी 2 दिनों से भारवी घर ही नहीं लौटा। तो भारती कहती है कि आज मैं प्रांतकाल क्या है, भारवी को
मालिनी तट पर देखा था। आज प्रांतकाल मैंने भारवी को यानी कवि को मालिनी तट पर देखा था। वे यानी ध्यान में मग्न थे और कुछ देर वो इन्हीं ध्यान में मग्न थे, फिर अचानक उनका ध्यान जो है भंग हुआ, वो विचलित हो गए और वो वहां से खड़े होकर कहीं और यानी वहां से उन्होंने प्रस्थान कर लिया, यानी वहां से कहीं और चले गए। मैंने सोचा कि अभी तक वो घर लौट गए होंगे, इसीलिए मैं उनसे मिलने आई। तो यहाँ पर श्रीधर भारती से कहते हैं कि जब कवि लौट जाएगा यानी भारवी जब लौटेगा इसका संदेश आपको भिजवा देंगे। लेकिन भारती कहती है कि मैं कल फिर से उपस्थित होंगी, आपको इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयार होती है। तब सुशीला कहती है कि अगर मेरे कवि के बारे में कुछ भी तुम्हें जानकारी मिले तो मुझे बता देना। तो वहां से भारती आज्ञा लेकर चली जाती है। यहाँ पर फिर से सुशीला और श्रीधर के बीच में बातें होने लगती है। सुशीला कहती है कि मेरा भारवी अगर आना होता तो वो कब का आ जाता। आज 2 दिन हो गए हैं मेरा भारवी नहीं आया है, तो है वो शांत नहीं रहेगा जब तक कि मेरा बेटा ना लौटे। फिर श्रीधर सुशीला से कहते हैं कि थोड़ी देर तुम विश्रांत कर लो, मैं भी विश्रांति लूंगा और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कल मैं उसे कहीं से भी खोजकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। तुम इस तरह से व्याकुल मत हो। लेकिन यहाँ पर सुशीला कहती है कि मेरा पुत्र ना आने के कारण मैं बहुत ज्यादा ही व्याकुल हूं। लेकिन फिर से सुशीला कहती है कि मेरा पुत्र पूर्णिमा के चंद्र की तरह एक ही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, कहीं से भी उनसे खोज कर ले आओ। फिर थोड़ी देर वहां पर शांति छा जाती है। फिर सुशीला व्याकुलता से उठ खड़ी होती है और कहती है कि मेरा पुत्र के बिना उसकी चिंता में मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर श्रीधर उसे आकाश की ओर दिखाते हुए कहते हैं कि देखो वहां पर बहुत सारे तारे हैं, सभी तारे एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन कोई व्याकुल नहीं है। लेकिन यहां पर सुशीला कहती है कि उन तारों में से कोई भी एक तारा मां नहीं है। इस तरह से सुशीला श्रीधर को कहती है। तभी फिर से वो व्याकुलता से अपने बेटे की चिंता में डूब जाती है। तो श्रीधर कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से व्याकुल होती रहोगी, चिंता में डूबती रहोगी, तो मैं अभी उसकी खोज में निकल पड़ूंगा, अभी उसे खोजने के लिए मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि इतने अंधकार में उसे कहाँ खोजेंगे। श्रीधर कहते हैं कि मैं सवेरे ही उसे खोज कर लाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मन तो शांत नहीं है, शायद ही वो किसी कवि गोष्ठी में होगा। मैं अवश्य ही उसे खोज कर लेकर आऊंगा। अगर मैं उसे खोज नहीं पाया तो मैं राज शासकों से कहूंगा और अवश्य ही उसे वो खोज कर ले आएंगे। तुम व्याकुल मत हो। इस तरह से दोनों में बातें होती रहती है। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि मेरे बेटे को इस तरह से भरी सभा में आप मत डांटिएगा, यानी ताड़ना मत कीजिएगा। वो तो महाकवि है, वो ज्ञानी है। यहाँ पर श्रीधर कहते हैं कि यहाँ पर उसे मैंने इसलिए डांटा, इसलिए उसकी ताड़ना की, मैं तो क्योंकि वो जैसे महापंडितों को हराता जाता, उसमें अहंकार बढ़ता जाता। आज पूरे विश्व में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हूं। मैं अपने पुत्र के प्रगति पथ के लिए इस तरह से उसकी ताड़ना की थी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति में अहंकार बढ़ जाता है तो वो प्रगति कर नहीं पाता। और मेरे बेटे के लिए मैं उसके लिए मंगल
ही सोचूंगा। यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे बेटे का भला ही मैं सोचता हूँ, भगवान करे वो और भी आगे बढ़े, और भी आगे वो जाए। और जो अहंकार था, उसके अहंकार को मिटाने के लिए, उस अहंकार को मिटाने के लिए मैंने उसकी ताड़ना की थी। इस तरह से जब श्रीधर अपने बेटे के बारे में कहते हैं तो सुशीला कहती है कि आप धन्य हैं, आप उससे ईर्ष्या तो नहीं करते। तो यहां पर कहें जो सुशीला के पति श्रीधर हैं वो कहते हैं कि बीज अंकुर क्या भले ही कहें अपने फूल को देकर ईर्ष्या करेगा? नहीं, यहां पर अपने फूल को देखकर वो ईर्ष्या करेगा। यहां पर इस तरह से कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने भारवी को और भी आगे जाते हुए देखना चाहता हूं, भगवान उसे और भी आगे बढ़ाए, प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़े। इस तरह से उसकी मंगल कामना करते हैं। तो तभी क्या है, दरवाजे पर एक शब्द सी होती है और यहां पर सुशीला कहती है कि शायद ही भारवी आ गया। भारवी इस तरह से व्याकुल हो जाती है। तो श्रीधर कहते हैं कि वो कहें हवा का झोंका था, तुम व्याकुल हो उठती हो। लेकिन सुशीला कहती है कि भारवी जब भी आता है इसी तरह से क्या है, द्वार पर शब्द होता है। देखिए, माँ को पता है बेटे की आहट, यहाँ पर ये माँ की ममता है। तो यहाँ पर तभी क्या है, वहां से मुख्य द्वार से क्या है, भारवी हाथों में तलवार लिए सर झुकाए वहां पर उपस्थित होता है। सुशीला उसे देखकर व्याकुल होती है। भारवी तू आ गया, तुमने कुछ खाया या नहीं? 2 दिनों से इस तरह से वो व्याकुल होती है। तभी भारवी कहता है अपनी माँ से कि तुम चित्त को शांत रखो माता। तो यहाँ पर सुशीला कहती है कि तुम्हारे पिता भी इसी को कहते हैं, चित्त को शांत रखो, और तुम भी कहते हो कि चित्त को शांत रखो। माँ के चित्त को शांति भगवान प्रदान करे। इस तरह से वो कहते हुए फिर क्या है, भोजन लाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी भारवी हाथ में तलवार जो लेकर आया था, दोनों हाथों में, वो नीचे इन्हीं पिता के पैरों के पास रख देता है और वो क्या है, क्षमा याचना करने लगता है। वो कहता है कि जब आपने भरी सभा में मेरी ताड़ना की, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा ही क्या है, क्रोधित हो गया था और 2 दिन तक इसी में मैं जलता रहा और मैंने मन ही मन सोच लिया कि जब तक मेरे पिता जीवित रहेंगे तब तक मुझे ये अपमान सहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पितृ हत्या की, जो बात मन ही मन में सोच ली, ये इतना बड़ा पाप, ये अजंगा पाप मैंने कर दिया, मुझे आप क्षमा कीजिए। और जब मैंने आपके मुख से मेरे मंगल क्या है, मंगल, मेरे प्रगति के बारे में, मेरी मंगल कामना के बारे में सुना, तो मेरा जो मन में प्रतिशोध था वो सारा मिट गया। पिताजी मुझे क्षमा कीजिए। और वो क्षमा याचना करते हुए दंड भी चाहता है, क्योंकि उसने महापाप कर दिया था। यानी पिता की हत्या के बारे में सोची थी, इसके बारे में वो क्षमा याचना मांगता है और दंड भी चाहता है। तो यहां पर क्या है, श्रीधर कहते हैं कि मेरी मृत्यु मेरे बेटे के हाथों, ये तो मेरे लिए बहुत ही शुभ बात है। लेकिन यहां पर क्या है, इस तरह से जब कहते हैं तो फिर से क्या है, ग्लानि में यानी हीन भावना में डूबते हुए यहाँ पर भारवी कहता है कि पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने एक अजंगा पाप कर दिया है, महापाप मेरे यानी मेरे से हो गया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। फिर आप जो कहते हैं कि मैं महामूर्ख हूं, दंभी हूं और अज्ञानी हूं, हाँ मैं अज्ञानी हूं, मैं महामूर्ख हूं, इसीलिए तो मैंने पिता की हत्या के बारे में सोची। फिर वो फिर से दंड की याचना करता है। तो श्रीधर उसे बार बार बताते हैं कि वे उसे क्षमा कर चुके हैं और उसे कोई दंड यानी जो प्रायश्चित कर रहा है उसके लिए वही दंड है।
लेकिन यहां पर भारवी कहता है कि अगर आप मुझे कोई दंड नहीं देंगे तो मैं अवश्य ही इस हीन भावना से आत्महत्या कर लूंगा। मैं जीवन भर इस भार को लेते हुए, जो कि मैंने पिता हत्या के बारे में सोची, ये इतनी बड़ी एक पाप है कि उसे जीवन भर वो उस हीन भावना में मैं क्या है जीवित नहीं रह सकता, मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं तो मुझे आप दंड दीजिए, कोई भी शास्त्र में लिखा हो इस पाप के लिए कोई दंड, वही दंड मुझे दीजिए। तो यहां पर क्या होता है कि इस बात को वो सुनकर कहते हैं कि हाँ, तो पहले तो श्रीधर बहुत ज्यादा ही उसे कहते हैं कि कोई दंड नहीं है, लेकिन जब बेटा इस तरह से आत्महत्या की जब बात करते हैं तब कहते हैं कि हाँ, तू 6 महीने तक ससुराल जा और उनकी सेवा कर और उनकी जूठन पर अपना गुजारा कर। तो उनकी जूठन खाकर अपना गुजारा कर, यही शास्त्रों में लिखा हुआ एक दंड है। तो उस दंड को सुनकर क्या है भारवी वहां पर जाने के लिए उपस्थित खड़ा होता है। तभी सुशीला वहां पर हाथों में थाल लिए यानी भोजन लिए और हवा झोलती हुई आती है और कहती है कि पुत्र, मैं अपने हाथों से तुझे खिला दूं। तो भारवी यहाँ पर कहते हैं कि माँ, मैं 6 महीनों के बाद आकर आपके हाथों से भोजन करूंगा। इस तरह से क्या है भारवी सुशीला से कहते हैं। तो यहां पर क्या है सुशीला कहती है कि 6 महीनों के बाद। तो यहां पर भारवी कहते हैं कि पिताजी जो हैं आपको सब समझा देंगे। इस तरह से कहते हुए वो वहां से प्रस्थान करते हैं। इतना ही आपका एकांकी था। यहां पर जो श्रीधर हैं उन्हें क्या है 6 महीनों का जो ससुराल में रहकर झूठन पर गुजारा करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जो झूठा एक दूसरे का खाता है, यानी झूठा खाने वालों में क्या है अहंकार नहीं रहता, उसमें अहम भाव नहीं रहता, इसीलिए इस तरह का दंड भारवी को मिलता है। तो एकांकी जो है आपके लिए इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।